जय हिंद। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है, आशा है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और आप हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदार एक नागरिक की तरह बिहेव करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें समाज के प्रति उत्कृष्ट तरीके से समर्पित रहना चाहिए। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप, जो कि भूगोल मानचित्र से संबंधित है। और यह एशिया जो महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना महत्वपूर्ण है और कितने सारे सवाल इससे देखने को मिलते हैं हमारे हर एक एग्ज़ाम में, आप जानते ही हैं। और इसे हम देखेंगे भी क्वेश्चन यानी प्रश्न के माध्यम से। लेकिन इसके पहले हम पूरी थियोरी और इस मैप से संबंधित जानकारी, कौन कौन से महासागर, सागर, झील, जल संधि, ये सब कहाँ कहाँ हैं और इनकी स्थिति क्या है, जो कि ये इससे संबंधित केवल एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं, केवल सागर, महासागर, जल संधि से संबंधित। और एशिया महाद्वीप से तो आना ही आना है, क्योंकि हमारा भारत जो देश है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और जब भारत से क्वेश्चन आएगा तो एशिया महाद्वीप से वह संबंधित ही रहेगा। इसलिए आइए हम एक नई शुरुआत करते हैं और एक नए तरीके से एशिया महाद्वीप को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप को जान लेते हैं कि यह है कहाँ। यह हमारी पृथ्वी है पूरी। इस पृथ्वी को हम एक अंडाकार गुलाब की तरह देखते हैं और इसे बीच में बांट देते हैं। इसे जब बीच से काटते हैं तो इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा, या इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसका नाम दिया जाता है। विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर जो क्षेत्र है, जो गोलार्ध है, अर्ध गोलार्ध, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। और इस गोलार्ध को फिर ऐसे बांटते हैं, आधा करें फिर ऊर्ध्वाधर लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो फिर इसे 2 भागों में बांट देते हैं। जब 2 भागों में बढ़ता है तो इसके आपके, अगर आप देख रहे हैं तो आपके दाएं बगल इसे पूर्व नाम दिया जाता है, इसे ईस्ट की तरफ या ईस्ट गोलार्ध कहा जाता है, और इधर तरफ जो है पश्चिम या पश्चिमी गोलार्ध, या इसे वेस्ट गोलार्ध कहते हैं। और हमारा भारत जो है आप देख सकते हैं। अब हम इस मैप को काट के दिखाते हैं, कैसे मैप को हम काटेंगे इस मैप में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह 0 डिग्री ठीक बीचों बीच इसके जाएगी और यहाँ से होते हुए निकलेगी। तो आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ से जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जाते जाते ये दिखाएगी। और इसके ऊपर ये जो है गोलार्ध, इसे हम उत्तरी गोलार्ध का नाम देंगे। इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध का नाम देंगे। हम इसे केवल देख रहे हैं चपटे के माध्यम से, लेकिन यह पूरी तरह से एक गोलार्ध है, ये पूरी तरह से गुलाब है, एक गोला होता है, लेकिन हमें दिखता है। शायद हम आपको दिखा सकते हैं, अगर शायद हमारे पास होगा तो आइए देख लेते हैं, शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल है, यह देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पूरी इस तरीके से है। इसे हम ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब पर देखिए हमारा भारत यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से जो इसे दर्शाया गया है। यहाँ पे इधर पूरी तरह चाइना है और यह ऊपर आर्कटिक रीजन में रूस का क्षेत्र है, एशिया का क्षेत्र है। इसी तरह हम इसे घूमते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी पृथ्वी
थोड़ी टिल्ट होके घूमती है, थोड़ी सी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रही है, थोड़ी सी इधर घूम रही है। यह कितनी है? तो ये 23.5 डिग्री घूमी हुई है, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री जब घूमी हुई है, इसी के तरह इसी 23.5 डिग्री के कारण ही इसको फिर बांटा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर जो होता है इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसी 23.5 डिग्री को, इधर को मकर रेखा हम लोग कहते हैं। और जो बीच वाला लाइन है जिसके चारों तरफ ये घूम रही है, यह इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, मुझे विश्वास है। और हम लोग अब चलेंगे आगे, ठीक है। यह हमारा मैप था और इस मैप को हम लोग देख रहे थे, और इस मैप में हमें बताया कि भारत हमारा या एशिया उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ से विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन है, और यहाँ से पूरी तरह के तरीके से उत्तरी गोलार्ध में यह पूरा हमारा एशिया, यहाँ से लेकर के यह पूरा एशिया यहाँ तक जो है एशिया पड़ता है। इसका भी आधा कटा हुआ एशिया, यह पूरा यहाँ तक है। सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे पहला नंबर पर इस महाद्वीप का नंबर आता है। और यह महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। लगभग 2/3 जनसंख्या इसी महाद्वीप में पाई जाती है। 66% जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे बड़ा महाद्वीप इसे दर्जा दिया गया है, ठीक है। और यह पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में भी आता है। उत्तरी गोलार्ध तो ये है, साथ में पूरब की तरह आता है, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन से 0 डिग्री निकली हुई है। यहाँ पे यह 0 डिग्री है। 0 डिग्री यूरोप में जब चलती है तो यहाँ से तीन देशों से होकर गुजरती है। अमेरिका, जिसे अमेरिका नहीं, यूके मतलब कि लंदन से, इधर नीचे फ्रांस से, और फिर नीचे जो है स्पेन से यह 0 डिग्री लाइन गुजरती है। इसके इधर को पूर्व कहते हैं, इसके इधर को पश्चिम हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इधर जो होता है पूरब में सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए इसे जब अंग्रेज इधर की तरफ पूर्व की तरफ बढ़े, इसलिए इसे ये लोग ईस्ट कहते थे। और इसी के नाम पर भारत का नाम ईस्ट पड़ा, इंडीज पड़ा, और ऐसे धीरे धीरे इंडिया नाम ईरानियों ने या अंग्रेजों ने इसका नाम रखा, भारत का नाम ये रख दिया। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सागर हैं, महासागर हैं, इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, नीचे तक एरिया, यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इसके एशिया के पूरब में पड़ता है, और इसके नीचे दक्षिण हिंद महासागर पड़ता है। यहाँ पे हिंद महासागर यहाँ पे देख सकते हैं यह पड़ता है। और इसके पूरब में यूरोप पड़ता है। इसके पूरब में पूरब तो देख रहे हैं यहाँ पे है, पश्चिम में यहाँ से काट देते हैं यहाँ से, तो ये पूरा यूरोप का ही क्षेत्र है। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक ये यूरोप का है। और यूरोप को यूराल पर्वत से अलग किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे काकेशस पर्वत है, इससे भी अलग होता है। और यहाँ पे जल संधि है या एक नहर है, सुएज नहर, इससे भी यूरोप अलग होता है। तो देख सकते हैं कई तरीके से यूरोप से अलग होने के लिए बॉर्डर बने हुए हैं, या नए नए तरीके से माउंटेन्स हैं, इसे हम ले सकते हैं, नहर है उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे यह काला सागर है, ठीक है। यह काला नहीं, यह जो है कैस्पियन सागर है, और यह काला सागर है, यह भूमध्य सागर है। और ऊपर की तरफ आर्कटिक रीजन है, ऊपर की तरफ आर्कटिक रीजन है, यह इसे उत्तर हम बोलते हैं। तो आइए, नीचे हमने बताया कि इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको हमने कल के दिन ही पढ़ा है, और इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया। 1 घंटे का वीडियो है,
आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम सागर देखेंगे, कौन कौन से सागर इस महाद्वीप से संबंधित हैं। इस महाद्वीप के सबसे ऊपर चलेंगे और इसके पूरब से, यहाँ से होके हम चलेंगे इधर तरफ बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए यहाँ देखेंगे जल संधि होने देखते हुए इधर तरफ जितने भी खाड़ी हैं, सागर हैं, जल संधि हैं, सब एक साथ देखते हुए हम लोग निकलेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ, इसे हम बेरिंग सागर कहते हैं। इसे बेरिंग सागर हम लोग कहेंगे। यहाँ पे बेरिंग सागर दो चीज़ों को अलग करती है, दो देशों को अलग करती है। एक तो रूस हो गया, इधर अमेरिका का जो अलास्का का रीजन है, दोनों को अलग करती है। और यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती भी है। कौन? बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर के ही ठीक बगल में अल्यूशियन द्वीप समूह है। इधर इसके इधर टाइप का एक अल्यूशियन द्वीप समूह है और इसका नाम जो है, यह अमेरिका महाद्वीप या संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार क्षेत्र में है या इसके राजनीतिक क्षेत्र में आता है, अल्यूशियन द्वीप समूह। इसी के बगल में अनादर की खाड़ी भी है, जो ये आप देख रहे हैं, यह जो खाड़ी दिख रही है इसे अनादर की खाड़ी कहते हैं। यह अनादर की खाड़ी है। और बता दें कि इसी जो चुकी सागर है, इसी में से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है, या तिथि रेखा कहते हैं, यहाँ पे तिथि रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है। और यह 180 डिग्री है। 0 डिग्री हमने देखा था कि यह लंदन, फ्रांस और स्पेन से होके से गुजर रहा था, इधर घाना और इधर अल्जीरिया से होके निकल रहा था। यह 0 डिग्री था, यह 180 डिग्री है। और फिर पीछे से घूम के आएंगे तो फिर 180 डिग्री इधर बन जाएगा। पीछे की तरफ अमेरिका है, ये सब होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इधर आगे हमें देखने को मिलेगा अन्य भी है। चुकी सागर भी इधर ही है। चुकी सागर, ये सब पूरा एरिया जो है चुकी सागर का है। ये सब एरिया जो है किसका है साथी लोग? तो यह चुकी सागर का ये सब एरिया इधर ऊपर है, जो कि आर्कटिक रीजन में पड़ेगा। आर्कटिक रीजन में ये पड़ेगा चुकी सागर। इसके बाद ये जो पूरा दिख रहा है आप क्षेत्र, यह है साइबेरिया सागर। क्या है ये सब? ये सब साइबेरिया का, ये रहे साइबेरिया सागर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ले करके, यहाँ से अगर काट दिया जाए इसको यहाँ से, तो यह पूरा का पूरा एरिया इस साइबेरिया का ही यह है। ये पूरा साइबेरिया रीजन इसको नाम दिया जाता है, यह पूरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है। और बरखोस्यास्क यहाँ पे एक क्षेत्र है, जगह है, जो विश्व में सबसे ठंडा है। और इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पहला ध्रुव ऊपर है आर्कटिक रीजन में, दूसरा अंटार्कटिक रीजन में, और तीसरा नाम ध्रुव दिया जाता है इस बरखोस्यास्क का। इसके बाद जो है यह हो गया लेप्टे सागर, यहाँ पे हो गया यह लेप्टे सागर, यहाँ बना हुआ है। कारा सागर भी यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे बेरेंट सागर भी यहाँ पे है। बेरेंट सागर कहाँ पे है? हमने बताया कि मास्को के ठीक ऊपर ही है, यहाँ पे मास्को था, तो यह सब क्या है? यह बेरेंट सागर यहाँ पे है, ठीक है। सफ़ेद सागर इसके अंदर यहाँ पे घुसा हुआ है, यह सफ़ेद सागर है, हमने इसे पढ़ा दिया है। और ग्रीनलैंड सागर इधर की तरफ सब ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें उधर पढ़ लिया हम लोग, हमें उधर नहीं जाना है। उधर जो है आगे अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो अमेरिका की तरफ बहुत से सागर हैं जो कनाडा वाले रीजन में है। जैसे उसमें बैफिन की खाड़ी है, हैडसन की खाड़ी है, अमरसन खाड़ी है, भी फोर्ट सागर है, तो हमें उसका नहीं जाना है। अब इधर आगे बढ़ते हैं। जब इधर कट जाता है तो हम इधर बढ़ जाएंगे। इधर बढ़ेंगे तो यह कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एशिया का ही एरिया है, एशिया का ही क्षेत्र में आता है। तो इससे कुल 5 देश लगते हैं। कैस्पियन सागर से कुल 5 देश जो है लगते हैं। इसमें कौन कौन है? तो कृति एक
इसका सूत्र बोल सकते हैं, फार्मूला है कृति, KRATI। पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश लगते हैं, इसमें से कौन देश सीमा नहीं बनाता है कैस्पियन सागर के साथ। तो के से हो गया कैस्पियन सागर, और के से होता है कजाकिस्तान भी। ठीक है, के से हो गया कजाकिस्तान भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यह जो एरिया है यहाँ पे कजाकिस्तान का, यहाँ पे एरिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो बड़ा सा एरिया यह है, यह बड़ा सा जो देश दिख रहा है, यह कजाकिस्तान है। तो यह जो है देख ही रहे हैं, इतना बड़ा सा क्षेत्र इसका लगा हुआ है इसके साथ, कैस्पियन सागर के साथ। उसके बाद के आर से हो गया, क्या होगा आर से हो गया रूस। रूस का भी क्षेत्र लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो यह कजाकिस्तान है, लेकिन यह जो एरिया है ये तो रूस का है। तो रूस भी यहाँ पे साझा किया अपना सागर से सीमा। इसके बाद ए से हो गया अजरबैजान, इसके बाद ए से हो गया अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ था, तो हमने आपको बताया था जब यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे, तो यह जो दिख रहा है यह एरिया, यह अजरबैजान है। इधर की तरफ आर्मेनिया है और इधर की तरफ फिर जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, यह अजरबैजान हो गया। तो अजरबैजान भी इससे लग गया। और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, यह पूरा का एरिया जो है तुर्कमेनिस्तान है। और आई से हो गया ईरान, यह हो गया ईरान। तो कुल 5 देश जो है इस सागर से लगते हैं, जिसे सबसे बड़ी झील का भी दर्जा दिया जाता है कैस्पियन सागर को, क्योंकि जो बड़ा होता है उसे एक नया उपनाम दिया जाता है। इसलिए कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है, लेकिन इसे सागर के नाम से इसे पुरस्कृत किया जाता है, इसे धरोहित किया जाता है। अगला है अरल सागर। अगला है हम देखेंगे तो यहाँ पे अरल सी है, अरल सागर है। तो अरल सागर कहाँ पे है, तो यह 2 देशों में इसका क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा शायद, देखिए। तो यह अरल सागर कहाँ है, तो यह 2 देशों में इसका पड़ता है। इसका भी हम सूत्र बताएंगे, इसका भी ट्रिक बताएंगे आपको। तो यह है अरल सागर, देखिए यह जो है अरल सागर है, अरल सी है। ये देख रहे हैं कजाकिस्तान, और यहाँ पे यह नहीं तुर्कमेनिस्तान, और यह कजाकिस्तान है, यह कजाकिस्तान है और ये वाला तुर्कमेनिस्तान। तो 2 देशों में इसका सीमा साझा होता है अरल सागर का, इसलिए इसे याद करते हैं AKU। ठीक है, अकू। तो अकू से याद करते हैं इसको। तो ए से हो गया अरल सी, के से हो गया कजाकिस्तान, और यू से हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसका हो गया उज्बेकिस्तान। सॉरी, हमने ये चीज़ देखिए, यह है यह हो गया कजाकिस्तान, यह पूरा बड़ा एरिया यह कजाकिस्तान है। और यह जो है, यह जो दिख रहा है आपको, यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान तो कितने देशों से इसका बॉर्डर है, तो 2 देशों से, कजाकिस्तान और यह उज्बेकिस्तान। यह है अरल सागर। इसके बाद पूरी तरह से कजाकिस्तान में ही है बाल्कस झील। कजाकिस्तान में ही है कौन सी, तो बाल्कस झील। हम देख सकते हैं कहाँ पे है, तो यह जो है यह वाला, यह बाल्कस झील ही है, इसका नाम है बाल्कस झील। और यह कहाँ है, पूरी तरह से कजाकिस्तान में है, और यह कजाकिस्तान का ही क्षेत्र आता है, एरिया आता है। अब इसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं, और आप देखे थे इसके बगल में यह जो एरिया था, इसका नाम था, क्या नाम था, काला सागर। इसका नाम था एजोव सागर। इसके बीच में जो स्टेट है इसका नाम है कर्च जल संधि या कर्च स्टेट। और यह पूरा भूमध्य सागर था, इसका नाम है मरमरा सागर। मरमरा और काला के बीच में कौन सा जल संधि है, तो यह बासफोरस जल संधि है,
फोरस ये जल संधि है, और यह डायनाडिल सागर है, और इधर जो है ये जो पूरा एरिया जो है किसका है, तो भूमध्य सागर का है, और यह एड्रियाटिक सागर है, यह जो है एड्रियाटिक सागर है। ऐसे इसमें सागर बहुत हैं, लेकिन काम से मतलब है, मतलब जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा उससे ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब नीचे जब बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह भी एक पानी का क्षेत्र लिख रहा है, यह इसे कहते हैं लाल सागर, लाल सागर। और यह वाला क्या है, भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच सुएज नहर बनाई गई है। यह जो है देख रहे हैं, यह है सुएज नहर। तो इसे याद करते हैं भूला, सुएज नहर क्या हो गया, कोई भूल गया। तो अगर आप भूल गए, अगर आपको भूल गए और भूल भी याद है ना, तो आप क्या है, पढ़ने में तेज हैं और आप इसे याद कर लेंगे। इसे भू से हो गया भूमध्य सागर और ल से हो लाल सागर। तो भूलना नहीं है, बस भूला को नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाओ। तो लाल सागर ये हो गया, और इधर की तरफ यह अदन की खाड़ी है, यह अदन की खाड़ी है, यह अदन की खाड़ी है। क्या साथी लोग, तो अदन की खाड़ी है, ठीक है, यह अदन की खाड़ी है। और इसी के बीच एक जल संधि भी यहाँ पे है, यह एक जल संधि है यहाँ पे, जो बहुत ही छोटा सकरा रास्ता होता है उसे जल संधि कहते हैं। और यहाँ से भी बहुत से जहाज होके निकलते हैं, और यहाँ से होते हुए इस सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में जाते हैं, और फिर यूरोप से जुड़ जाता है ये पूरा रूट और रास्ता। यहाँ पे जो जल संधि है इसका नाम है वावे अलमंडल, वावे अलमंडल यह जल संधि है। वावे अलमंडल क्या है, यह जल संधि है। यह अदन की खाड़ी है, और यह पूरा का पूरा ये जो एरिया है अरब सागर कहा जाता है। यह अरब सागर है क्योंकि हमारे भारत के पश्चिम में जो क्षेत्र पड़ता है सब अरब सागर होता है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, यह हमें पता है। लेकिन इधर जब बढ़ते हैं यह, तो यह पूरा अरब की सागर है, अरब सागर ही है ये पूरा यहाँ तक। लेकिन ये जो अंदर घुसा हुआ है ईरान की तरफ, ये देखिए यह ईरान है, यह अरब कंट्री है, ठीक है, सऊदी अरब है यह। इसी में कतर, दोहा, बहरीन ये सब है। और ये जो दिख रहा है पूरा यह इराक का क्षेत्र है। ये ईरान हो गया, इराक हो गया, और यह हो गया सऊदी अरब। इनके बीच ये जो है यह फारस की खाड़ी है, ठीक है। फारस का युद्ध भी पढ़े होंगे इतिहास में, इसी खाड़ी के किनारे फारस का युद्ध हुआ था। तो फारस की खाड़ी और इस अरब सागर के बीच यहाँ पे भी एक जल संधि है, यहाँ पे भी एक जल संधि है। देखिए यहाँ पे ये जल संधि है। इस जल संधि को रोकने के लिए बहुत प्रयास करता है ईरान, लेकिन रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र से यहाँ से होकर के जहाँ जाते हैं और यहाँ से तेल भर के भारत भी आता है, भारत भी जाता है। और तेल के लिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे तेल के खदान है। यहाँ पे इस एरिया में जो सऊदी अरब का है, इधर कतर है, बहरीन है, ये इराक भी, इराक से भी तेल निकलता है। तो यहीं से निकल जाता है तेल, और यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में यहाँ से तेल जाता है। लगभग 60 से 70% यहीं से तेल हर क्षेत्रों में जाता है। और इसके बीच जो ये जल संधि है इसका नाम है हारमुज जल संधि, इसका नाम है हारमुज यह जल संधि है, हारमुज जल संधि। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और थम्स अप करिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। जब यह हारमुज जल संधि से पार करते हैं तो हम निकलते हैं इस अरब सागर में। और यह किन देशों को जोड़ता है? किन दो देशों को यह जोड़ता है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यह ओमान और ईरान को जोड़ता है। किसको? ओमान और ईरान को। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यह यहाँ से यहाँ तक, इसके किनारे से पहले ही यह बहरीन का क्षेत्र है। किसका है?
तो यह यूएई, बहरीन नहीं, यूएई का क्षेत्र है यह, और यह ओमान है। ओमान का थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ जो इसका टीला है या थोड़ा सा जो इसका नोक है वह ओमान का है। तो ओमान और ईरान के बीच यह हार्मुज जल संधि है। ओमान और ईरान के बीच यह हार्मुज जल संधि है। और अदन की खाड़ी में जो यह वायु अलमंडल है यह किसके बीच है? तो यह यमन, ठीक है, यहाँ पे यह यमन है और यहाँ पे इरिट्रिया, यहाँ पे इरिट्रिया। तो यमन और इरिट्रिया के बीच यह जल संधि है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से इरिट्रिया इधर है और इधर का जो है सोमालिया का यह क्षेत्र है। ये जो है इधर जो है सोमालिया का यह क्षेत्र है, हमने देखा। ठीक है, इधर जो है इरिट्रिया, इधर जो जिबूती है यहीं पे है। तो यह आप बोल सकते हैं इन दो क्षेत्रों के बीच से ही यह क्षेत्र गुजरता है। यहाँ पे यह जो है ये वाला जल संधि है जिसका नाम है बाब अलमंडल जल संधि। इरिट्रिया की राजधानी जिबूती है, जिबूती और किसके बीच? तो यमन के बीच है। यह यमन हो गया, यह ओमान हो गया। तो ओमान और ईरान के बीच हार्मुज जल संधि है और यमन और इरिट्रिया के बीच कौन सी संधि है? तो बाब अलमंडल की जल संधि है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर हमने देख लिया, उधर यह लाल सागर देख लिया, इधर यह अदन की खाड़ी, और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यह पूरा हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर से होके हम लोग निकलते हैं आगे, और हिंद महासागर से आगे बढ़ने पर हमें मिलता है इस समय कुछ द्वीप भी हैं। ठीक है, यह द्वीप है, देखिए यह एक सोकोत्रा द्वीप है, यह सोकोत्रा द्वीप है। यह किसका है? यमन का द्वीप है, यानी इस वाले का द्वीप है, इस वाले क्षेत्र का द्वीप है, यमन का। यमन में कई बार भीषण जो गोलीबारी भी हुई थी। ये जो है हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे, इसके हर एक देशों के बारे में कुछ जानकारी जुड़ी हुई, और इनसे यहाँ पे कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं या कौन से पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण है, अबू धाबी कहाँ है, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह है सोकोत्रा द्वीप, यह सोकोत्रा द्वीप है, यमन का ही है, और इस पर भारत ने अपना वायुसेना का एयरबेस बना लिया है, जिससे कभी भी अगर चीन हमें घेरने का प्रयास करेगा तो हम यहाँ से फिर घेरेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग घेरेंगे। इसके यहाँ पे ये सब सेशल्स द्वीप है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब दोनों, ये सब सेशल्स द्वीप समूह है, और यह मेडागास्कर का है। ये सब जो एरिया है यह किसका है? तो यह मेडागास्कर का है। ये सभी हिंद महासागर में आते हैं, लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में आते हैं। हमने बस दिख रहा है तो हमने उस चीज़ को दिखा रहा है कि कौन कौन से द्वीप हैं। ये हो गया सेशल्स द्वीप, और यह हो गया मेडागास्कर। ठीक है, यह हो गया मेडागास्कर। इसके बाद अब इस अपने महाद्वीप में आते हैं, अपने महाद्वीप में आते हैं, और यहाँ पे हमारा मालदीव यूनियन टेरिटरी है, और इसके नीचे नहीं, मालदीव जो है तो ये कलर देश है ना, यह है लक्षद्वीप है, यह सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, भारत का है, और यह है मालदीव। मालदीव भी एक इसकी राजधानी माले है, और यह एक स्वतंत्र द्वीप है, एक देश के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे श्रीलंका है, इसे भी एक द्वीप की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन यह द्वीप है नहीं। इसी के नीचे यहाँ पे रीयूनियन द्वीप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे द्वीप बने हैं, ये सब, इसमें एक रीयूनियन द्वीप है और नीचे भी ये सब द्वीप हैं छोटे छोटे। तो यह जो रीयूनियन द्वीप है, यह रीयूनियन द्वीप यह किसका है? तो यह यूके और यूएसए दोनों मिल के अपना एयरबेस बनाए हैं यहाँ पे, और यहाँ से पूरे हिंद महासागर पर नज़र बनाए रखते हैं। किस पर? तो ये रीयूनियन द्वीप समूह से। यहाँ पे फ्रांस का भी एयरबेस है इसी जगह पे। ये सब यूटी हैं, यूएसए और यूके का। ठीक है, अब अमेरिका, इस श्रीलंका के बाद हम बढ़ते हैं आगे,
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह जो पूरा द्वीप समूह दिख रहा है इसका नाम है अंडमान द्वीप समूह। इसका नाम है अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में कई छोटे छोटे द्वीप हैं। जब इसको भारत को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें अंडमान है, निकोबार इधर अलग अलग है। तो अंडमान और निकोबार, देखिए निकोबार इधर है, अंडमान इधर इधर है। इसके बीच कई सारी लाइनें हैं, जैसे मामी से मिलकर आना, ये इसका ट्रिक है, यह भी हम लोग देखेंगे। तो यह अंडमान और इसी के बीच एक सोकोत्रा द्वीप है। यहीं पे एक सोकोत्रा द्वीप है जो कि म्यांमार का है, लेकिन पहले यह भारत का हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे म्यांमार को दे दिया था, म्यांमार को दान कर दिया था। लेकिन यहाँ पे चीन ने आकर के अपना एयर बेस बना लिया है, अपना निगरानी तंत्र लगा लिया है, जो भारत को हमेशा निगरानी करता रहता है भारत की। तो इस तरीके से ये हमारे एक तरह से दुश्मन का क्षेत्र हो गया। लेकिन म्यांमार से कई बार हमारे डिप्लोमेट बात भी किए, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, इसने माना नहीं। इसलिए सोकोत्रा द्वीप को पूरी तरीके से यह चाइना जो है इस पर अपना निगरानी तंत्र लगा करके भारत की निगरानी कर रहा है। इसके आगे हम लोग बढ़े हैं तो यह जो पूरा देख रहे हैं, यह पूरा क्षेत्र, यह पूरा सा बड़ा है, ठीक है। इसका नाम है सोकोत्रा द्वीप या सुमात्रा द्वीप। यह है सुमात्रा, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ये जो बड़ा दिख रहा है सुमात्रा द्वीप है। और यहाँ से निकलने के लिए सुमात्रा द्वीप और कुआलालंपुर यानी मलेशिया, देखिए यह पूरा यहाँ से मलेशिया है और इधर की तरफ यह पूरा सा ये थाईलैंड है, यह थाईलैंड है, यह है मलेशिया। तो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच, ठीक है, एक जल संधि बनी हुई है। यहाँ पे आने के लिए यहाँ से एक रोड बना हुआ है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। यह है मलक्का जल संधि, यह मलक्का जल संधि। और यह हिंद महासागर या इस एरिया को हम लोग अंडमान सागर भी कहते हैं, इस एरिया को अंडमान सागर भी कहते हैं। और इसके नीचे यह जब जल संधि निकलती है यहाँ से, तो यह जा करके चीन सागर को जोड़ देती है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, यह हमें याद करना होगा। और यह 3 देशों के बीच है। तो यह मलेशिया और यह इंडोनेशिया का क्षेत्र है। सुमात्रा पूरी तरह से इंडोनेशिया का ही है। तो इनके बीच में यह पड़ता है मलक्का जल संधि। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह यहाँ से देख रहे हैं, यह पूरी तरह से मलेशिया है और यह इंडोनेशिया का एरिया यहाँ से यहाँ तक है। यह देखिए यहाँ से यह है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा यह है और पूरा यहाँ से यहाँ तक लेते हुए यह, और इसका देखिए यहाँ पे काट दीजिए और पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यह किसका है, तो मलेशिया का है, तो इंडोनेशिया का है। और इंडोनेशिया को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, लगभग 7000 द्वीप से मिलकर बना हुआ है इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया जो है, देखिए कितने छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे हैं, जितना इसकी ज़मीन नहीं है उससे ज़्यादा क्या है, देखिए द्वीप हैं। देखिए कितने द्वीप बने हुए हैं, 7000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है कौन, तो इंडोनेशिया। हम द्वीप की तरफ अपना ध्यान रखेंगे, कौन कौन द्वीप हैं। तो यह द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप, यह द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। और ये वाला का नाम है जावा द्वीप, इसका नाम है जावा द्वीप। और इसको हम जावा सागर भी कहते हैं, इस वाले को जावा सागर कहते हैं क्योंकि ये जावा द्वीप के बगल में ही है, इसलिए इसका नाम जावा सागर कहते हैं। जो यह आपको दिख रहा है इतना बड़ा, यह इसका नाम है बोर्नियो, इसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है इसका नाम, तो बोर्नियो, इसका नाम है बोर्नियो साथी। तो बोर्नियो द्वीप है। और हमने बताया कि बोर्नियो जो द्वीप है यह एक बड़े महाद्वीप द्वीपों में इसका नाम शुमार है, इसका नाम लिया जाता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ग्रीन बम। तो ये जो ब है इसी से बोर्नियो होता है। म से हो गया मेडागास्कर, ग से हो गया ग्रीन लैंड और न से हो गया न्यू गिनिया। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनिया, फिर यही बोर्नियो जो द्वीप है सबसे बड़ा है
पूरे विश्व में। फिर उसके बाद मेडागास्कर आता है। तो यह है पूरी तरह से, इसका नाम है क्या चीज़, तो बोर्नियो, इसका नाम है बोर्नियो। यह क्या है, सुमात्रा है, यह जावा द्वीप है, यह है जावा द्वीप है। और यह जो बना हुआ है चिड़ियों के टांग टाइप का, इसका नाम है सुलावेसी, इसका नाम है सुलावेसी द्वीप। देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, जिनको हमें याद रखना है। और महत्वपूर्ण द्वीप है, ऐसे नहीं है कि बेकार है सब, इसका महत्वपूर्ण है, महत्व भी है अच्छा खासा। और ठीक ये जो दिख रहा है ये आपको इतना बड़ा यह पूरा सा एरिया, यह कौन सा द्वीप है, इसको मैंने बताया था। तो यही नाम है, यह इसका नाम पपुआ न्यू गिनिया का है। न्यू गिनिया का द्वीप यही है, न्यू गिनिया का यह द्वीप है। तो यही ग्रीनलैंड में जो हमने देखा, ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड क्या है, जो ग्री है यह ग्रीनलैंड है सबसे, ग्रीन बम, पहले मैंने ग्रह लिख दिया, तो यह हो गया ग्रीन बम। तो ग से हो गया यह ग्रीनलैंड, न से हो गया न्यू गिनिया। यही न्यू गिनिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर उसके बाद बोर्नियो है ये वाला, फिर उसके बाद मेडागास्कर इधर है, जो कि हिंद महासागर में ही पड़ता है, लेकिन वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बड़े बड़े जितने भी दो बड़े महाद्वीप या द्वीप जो थे वह एशिया में ही है, और इसी एशिया में ही इनका नाम है। और इसके साथ साथ बहुत से और भी द्वीप हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो हमने क्या देखा, यह देखा, यह द्वीप जो है सुमात्रा द्वीप है, यह अंडमान द्वीप है, इसके बीच में अंडमान सागर है, यह जावा द्वीप समूह है, यह जावा, इस यहाँ पे जावा सागर है, और इसका नाम है सुलावेसी द्वीप, और यह नाम है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, और यह जो है, और इस एरिया को पूरा हम कहते हैं आराफुरा सागर, ये पूरा एरिया है, इसका नाम आराफुरा सागर है, जो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते वक्त। और इस द्वीप का नाम है न्यू गिनिया द्वीप, इसका नाम है न्यू गिनिया द्वीप, इसका नाम है बोर्नियो द्वीप, इसका नाम है सुलावेसी द्वीप, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप, और इसका नाम है जावा द्वीप। ठीक है, क्या है, जावा द्वीप। क्या कहते हैं आप, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो यह जो पूरा हम देखा है, यह है मलेशिया, और यह पूरा लेकर के, नीचे से लेकर के यह पूरा का एरिया लगभग यहाँ तक इंडोनेशिया का है। इधर बोर्नियो नामक जो देश है वह है बोर्नियो। ठीक है, और इधर में ही एक ये जो द्वीप है, यह छोटा सा द्वीप, यह तिमोर का है। ठीक है, तिमोर लिस्ट इसका, तिमोर लिस्ट एक देश है उसका है, और यह जो है इसकी राजधानी दिल्ली है, इसकी राजधानी दिल्ली है, जो हमारी भी राजधानी भारत की दिल्ली है, लेकिन इसकी नाम दिल्ली है खाली, इसको दिल्ली कहते हैं जो। अब हम लोग इसके ऊपर बढ़ेंगे, इसके ऊपर बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या है आगे। अब जो ये आपको दिख रहा है, यह इसका नाम है सेलिविस सागर, इसका नाम है सेलिविस सागर, और ये जो पूरा दिख रहा है इसका नाम है सुलू सागर, इसका नाम है सुलू सागर। सेलिविस सागर यह जो मलेशिया का, इंडोनेशिया का जो एरिया है, यह पूरा इसी के सामने पड़ता है। और यह कौन सा द्वीप है, तो इसका नाम है लुजोन द्वीप, इसका नाम है लुजोन द्वीप है। और लुजोन द्वीप पर ही क्या है, तो फिलीपींस जो देश है इस पर स्थित है, इसी पर पूरा फिलीपींस देश है। और फिलीपींस में भी छोटे छोटे अन्य सारे द्वीप हैं जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह सुलू सागर, इसका नाम है सेलिविस सागर, और इधर जो है पूरा प्रशांत महासागर है, यह पूरा प्रशांत महासागर, यह लुजोन द्वीप है। और ये जो हम देख रहे हैं पूरा बड़ा सा एरिया, इसे हम जो यह दिख रहा है इसे थाईलैंड की खाड़ी भी कहते हैं, यह थाईलैंड की खाड़ी है। और यह पूरा एरिया दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण चीन सागर इसका नाम रख दिया गया, तो चीन समझता है कि यह हमारा ही पूरा क्षेत्र है, हमारा ही सागर है, इस पर पूरा हमारा अधिकार है। इस तरह तो हमारे हिंदुस्तान के नाम पर पूरा नीचे हिंद महासागर तो क्या हमारा हो गया। इसी नाम से, इसी तरह से चाइना इस पर अपना प्रभुत्व जमाता है,
और इसे अपना बनाने के लिए प्रयास में रहता है। और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे अपने यहाँ पे मट्टी भर भर के द्वीप भी बना दिया है। और इससे द्वीप बनाने से यह हो गया कि इसका पूरा यहाँ से क्रिया हो गया, एक द्वीप बन के तो 200 किलोमीटर इसके चारों तरफ का एरिया आर्थिक क्षेत्र में आता है, जिससे जिस देश का होता है उस देश का वो पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरीके से ये अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। यहीं पे इस प्राटले द्वीप है जो कि चाइना का है, चाइना इस पर कब्जा करना चाहता है और उसे अपना बताता है इसको चाइना। और यहाँ पे इस पाटले और परासल द्वीप, यहाँ 2 द्वीप हैं जो कि चाइना जो है अपना इसे बताता है, इस पाटले और परासल द्वीप। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना अपने इस चीन महासागर या चीन महासागर में अपना पैर पसार रहा है, किस तरह से पैर पसार रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए भी कई देश पीछे नहीं है, क्योंकि जो ये पारासल और इस पाटले द्वीप है, इस पर ये वाले देश, इधर जो देश बने हुए हैं इसके पूर्व तरफ से वियतनाम हो गया, ठीक है, यह पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और इधर फिलीपींस भी विरोध करता है, इधर जो वियतनाम है ये तो करता ही है, और इधर जो है इसका ही एक पार्ट है जिसका नाम है ताइवान, यह भी इसका विरोध करता है, लुजोन द्वीप के ऊपर है। तो यह पूरा दक्षिण चीन महासागर है। और यह थाईलैंड की खाड़ी है, इसका नाम सुमात्रा द्वीप है, यह जावा द्वीप है, यह बोर्नियो द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, यह न्यूगिनिया द्वीप है। यह जो पूरा ल्यूजियन द्वीप है इसे सुलावेसी सागर कहेंगे, पूरा सुलावेसी सागर कहेंगे, इसे सुलू सागर कहेंगे। इधर नीचे आराफुरा सागर हमने बताया, यह जावा सागर है, और यह अंडमान है, अंडमान सागर। तो हमने पूरा रिवाइज करा दिया। इधर पूरा प्रशांत महासागर है, ये जानते ही हैं, ठीक है। अब जब इसके ऊपर बढ़ते हैं तो हमें और सागर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन? तो यहाँ पे बढ़े, यह कौन सा है? तो ये लुजोन द्वीप है जिस पर फिलीपींस है, और यहीं पे इसकी जो राजधानी है मनीला, यहाँ पे फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ पे है। ये जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे हेनान द्वीप है, ये भी देख लेते हैं, यह हेनान द्वीप है। और यह जो है आर्मी के लिए बेस कैंप बनाया गया है, एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए, तीनों लोग को यहाँ पे रखता है दक्षिण चीन सागर में। अगर कोई विरोध करेगा तो तुरंत अपनी सेना लेके, अपने जहाज लेके यहाँ पहुँच जाता है चीन, इसलिए इसे हेनान द्वीप इसका नाम है। और इधर जो थोड़ा सा निकला है यह हांगकांग द्वीप, यहाँ पे हांगकांग है। और इधर यह ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। और कभी बात होती है कि यह ताइवान किसका है, तो चीन का ही। चीन ने सबको बता रखा है कि कोई भी यह अलग से इसको नहीं करेगा, यह हमारा ही है, और सब लोग मानते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग विरोध में भी उतरे हैं, लेकिन अंदर अंदर है, बाहर से कोई कहने को तैयार नहीं है कोई तरीके से इस पर, क्योंकि इस पर जो है व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यापार पर प्रभाव न पड़े इसलिए इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन अंदर अंदर से इसको लोग सपोर्ट करते हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जितने भी नाटो वाले देश हैं इस ताइवान को सपोर्ट करते हैं। और ताइवान भी चाहता है कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में बने रहें। और देखिए इसके बीच जो पूरा ये जो है ना जलसंधि या चैनल दिख रहा है, इसको हम लुजोन जलसंधि कहते हैं। तो लुजोन जलसंधि किन 2 देशों के बीच है? तो यह फिलीपींस और ताइवान के बीच है लुजोन जलसंधि। कौन सी? तो यह लुजोन जलसंधि है। और यह जो दिख रहा है आपको खाड़ी की तरफ, इसका नाम है टोकिन की खाड़ी, इसका नाम है टोकिन की खाड़ी। और यह किन देशों से पड़ता है? तो चीन और यह वियतनाम है, इनके बीच यह पड़ता है टोकिन की खाड़ी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ताइवान से आगे निकलते हैं। तो ताइवान के आगे जो यह पूरा दिख रहा है यह भी, इसका नाम है पूर्वी चीन सागर, इसको दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। और यह है पूर्वी चीन सागर जो कि ताइवान के ठीक ऊपर ही है। कौन सा? तो पूर्वी चीन सागर। और यह इसे कहते हैं पीला सागर, यहाँ पे जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है इसका नाम पीला सागर, इसका नाम है पूर्वी चीन सागर। यह है
और यहाँ पे और भी द्वीप हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियुक्यू, यहाँ पे जो दिख रहा है द्वीप समूह, यह रियुक्यू द्वीप समूह इसे कहा जाता है, इसे रियुक्यू द्वीप समूह कहा जाता है। और यह किसका है, तो रियुक्यू द्वीप समूह जापान का है, यह रियुक्यू द्वीप समूह, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम बढ़ेंगे जापान की तरफ। यह है पूरा जापान, यह है पूरा जापान, और यह भी जापान है, ठीक है। यह क्या है, पूरा जापान यहाँ तक है, यह जापान का पूरा यह क्षेत्र है, यह जापान का है। इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। हमने इधर बताया था कि यह सब पूरा बेरिंग सागर है, और यहाँ पे अलोसियन द्वीप समूह यहाँ पे जो अमेरिका का है। ये जापान है, और इसके अंदर जो है जो जापान सागर है, ये इसको हम दक्षिणी, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी कोरिया ऐसे कहते हैं, उत्तरी कोरिया यह पूरा चीन है, और यह जो है रूस है। और ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये जो द्वीप थोड़ा सा दिख रहा है, इसका क्या नाम है, जो द्वीप ये दिख रहा है आपको, जो द्वीप तो नहीं है लेकिन अंदर घुसा हुआ है, एक तरीके से यह प्रायद्वीप है, जिसका नाम है सखालीन प्रायद्वीप, इसका नाम है सखा प्रायद्वीप। और यह इसे कहते हैं ओखोटक सागर, ओखोटक सागर से एक ओखोटक नाम की जलधारा भी निकलती है, जो ठंडी जलधारा होती है, और यहाँ से मिलके, यहाँ से सुगारू और सोमरु जल संधि मिल करके यहाँ पे ठंडी हो जाती है, और फिर आगे निकल जाती है ये जल संधि से, यानी जो यह है सुसीमा और सुगारू, सुसीमा और सुगारू जल संधि, सुसीमा और क्यूरुसियो जल संधि, सॉरी सुसीमा और क्यूरुसियो जल संधि होती है। तो यहाँ पे सुसीमा है, और यहाँ पे कुरिसियो जल संधि यहाँ से होते हुए, और यहाँ पे सुलावेसी सागर है, सुलावेसी पानी निकलता है जो कि ठंडा होता है, यहाँ पे सुलावेसी जलधारा, और क्यूरिसियो या और सुगारू जल संधि, सुगारू नहीं साथी, सुसीमा नाम का यह जलधारा है यह, और यहाँ सुलावेसी जलधारा यह मिलती है, और यहाँ से आगे जो है बढ़ जाती है, जो कि अब ठंडी हो जाती है, ठंडी जलधारा में तब्दील हो जाती है। अब इसमें कई द्वीप हैं जापान सागर में या जापान से संबंधित, यह होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो सबसे बड़ा होकाइडो, होन्शु, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह हो गया होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और क्यूशु, शिकोकू, यह द्वीप हो गए। कुल 4 द्वीप हैं बड़े बड़े, और भी छोटे छोटे बहुत द्वीप हैं। यहाँ पे इसे हम कोरिया प्रायद्वीप भी कहते हैं, इस वाले को कोरिया प्रायद्वीप कहते हैं। यह भी देख सकते हैं, ये भी प्रायद्वीप है, इसे कमचटका प्रायद्वीप इसका नाम दिया जाता है। और ये सुलावेसी सागर, यह है जापान सागर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीला सागर, ठीक है, यह पीला सागर है। और ये दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, यह क्या है, दक्षिण चीन सागर है। और इसके नीचे की तरफ जो है दक्षिण चीन या पूर्व चीन सागर है, यहाँ पे यह दक्षिण चीन सागर नीचे है। तो हमने इधर जो है सारे के सारे जितने भी द्वीप थे और सागर महासागर हमने देख लिया है। अब हम कुछ और झील देख लेते हैं जो कि हमने छोड़ा था। तो इस रूस में एक और झील है जिसका नाम है बैकाल झील, जिसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये रूस है, और रूस में ही यह जो झील है इसको साइबेरिया की मोती कहा जाता है, जिसका नाम है बैकाल झील। और सबसे गहरी झील में इसका नाम शुमार है, सबसे गहरी झील इसे कहा जाता है। चाइना में भी एक है 5 फ्लावर लेक झील, 5 फ्लावर लेक जो है चाइना में, यहाँ पे 5 फ्लावर लेक यहाँ पे चाइना में है, यह 5 फ्लावर लेक है। तो ये सब झील हैं, बाकी और महत्वपूर्ण जो उतनी झीलें नहीं हैं। और इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे, अब देखेंगे पर्वत, पठार, नदियाँ और मैदान कौन कौन से हैं। उसके बाद इससे संबंधित जलधाराएं और घास ओस अगर कोई है तो वो भी देख लेंगे।
इसे एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सागर और द्वीप, महाद्वीप और जल संधि हमने देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे था चूकी सागर, यहाँ पे चूकी सागर था। इधर की तरफ चूकी नहीं, इधर जो है बेरिंग सागर था, यह चूकी सागर था, और यह जो है बेरिंग सागर, चूकी सागर, और यहाँ पे काला सागर, और यहाँ पे लेप्लेटा सागर यहाँ पे है, और यह यहाँ पे बेरेंट सागर यह है, और ये जो अंदर थोड़ा घुसा हुआ है इसे हम श्वेत सागर कहते हैं। और इधर पूरा ग्रीन सागर है, ग्रीनलैंड सागर है यह, और इधर यह कैस्पियन सागर जो कि झील है, और यह आपका है यह काला सागर है, और यह भूमध्य सागर, यह लाल सागर, यह अदन की खाड़ी, यह भारत की खाड़ी, यह अरब सागर, और इसके बीच जो है वायु अल्मंडल जलसंधि है, और इसके बीच जो है हार्मुज जलसंधि है। यहाँ पे सकोत्रा द्वीप है, यहाँ पे सकोत्रा द्वीप है, इधर मालदीव है, इधर मालदीव है, और इधर अपना जो है लक्षद्वीप है इधर। यहाँ पे ये द्वीप है जिसका नाम है सेशल्स द्वीप, और ये मेडागास्कर इधर है। ये महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ पे रीयूनियन द्वीप है। यहाँ पे जब इसके बड़ा करें यहाँ पे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इधर बढ़ चुके हैं, और इधर यह फारस की खाड़ियाँ है, और यहाँ पे हार्मुज जलसंधि यहाँ है। इसके बाद ये भारत है, भारत के इधर अरब सागर है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, और यह जो है अंडमान द्वीप समूह है, और यह अंडमान सागर है। इसके बाद यहाँ बढ़ते तो यह सुमात्रा द्वीप है, यह जावा द्वीप है। इसी के बीच एक और जल संधि है या चैनल है जिसका नाम है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। और यहाँ पे अंडमान और सुमात्रा के बीच, अंडमान और सुमात्रा के बीच यह, इसे ग्रेट चैनल कहते हैं। अंडमान यह और सुमात्रा यह, इसके बीच ग्रेट चैनल है, और इसके अंदर से होकर जाने के लिए यह मलक्का जल संधि यह है। और यह एक प्रायद्वीप है जिसे हम थाईलैंड का प्रायद्वीप कहते हैं, और यह एक खाड़ी है जिसे थाईलैंड की खाड़ी कहते हैं। यहाँ तक हमने बताया। और यह है जावा द्वीप जिस पर जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया का। इसके आगे देखते हैं तो यह है बोर्नियो द्वीप, यह बोर्नियो नहीं, बोर्नियो तो यह द्वीप है, और इसका नाम है न्यू गिनिया द्वीप। यह सुलावेसी द्वीप समूह है या द्वीप है। इसके बाद यह लुजोन द्वीप है, और ये जो है यहाँ पे जो निकला हुआ थोड़ा सा इसे मिंडनाओ द्वीप कहते हैं, यानी मिंडनाओ द्वीप कहते हैं। इसी के बगल में ही मेरियाना की खाई है जो विश्व की सबसे गहरी कोई स्थल है तो यह है, समुद्र में यह पाया जाता है। ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं यह यहाँ पे परासल और स्प्राटले दो द्वीप हैं जो कि इसे विवाद के रूप में लिया जाता है, जो कि चाइना और वियतनाम के बीच ये विवाद है। और यह पूरा पूरा दक्षिण चीन सागर है, यह पूरा पूरा दक्षिण चीन सागर है। यह जावा सागर है, यह आराफुरा सागर यह है, पूरा आराफुरा सागर यह है जो कि निकला हुआ है। यहाँ पे जो है जेम्स उनका नाम था, यह कारपेंट्रिया का सागर है, कारपेंट्रिया का यह है, कारपेंट्रिया खाड़ी, यह आराफुरा का सागर है। इधर ये सब देख रहे हैं। और ये जो है टोरस जलसंधि यहाँ पे था, यहाँ पे टोरस जलसंधि है। यह जो है पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी है यहाँ पे। देखते चलिए, सब कुछ मिलाते चलिए। इसके बाद हेनान द्वीप यहाँ पे है, यह चीन का निकला हुआ हेनान द्वीप यहाँ पे, यह हेनान द्वीप है। यह द्वीप, ये दो जो द्वीप दिख रहा है यह ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपेई है। और इसके बाद यहाँ यह जापान द्वीप समूह है, और यह दक्षिण कोरिया या कोरियाई द्वीप प्रायद्वीप है, कोरियाई यह प्रायद्वीप है। और इधर की तरफ पूरा क्या है तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर है, उत्तर प्रशांत महासागर। ठीक है। यह पूरा पूरा जापान सी है, यह जापान जैसा जापान द्वीप समूह है। यहाँ पे जापान सागर है, इसे पीला सागर कहते हैं। ये जो पीला है यहाँ पे पीली नदी निकलती है, हांगो नदी आके
यह पूर्वी चीन सागर यह है, पूर्वी चीन सागर इसे कहते हैं। यहाँ पे होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू यह महत्वपूर्ण द्वीप है इस जापान का। और इसके बाद यह जो है ओखोटक का सागर है, यह ओखोटक का सागर है। और कुराइल द्वीप यहाँ पे एक है, किराल द्वीप समूह, यह सब है जो कि इस रूस और इस जापान के बीच एक विवादपूर्ण ये द्वीप है जिसे क्यूराइल द्वीप समूह कहते हैं। इधर जो है बेरिंग सागर है, यह अनादर की खाड़ी यहाँ पे था। और इस जो प्रायद्वीप की तरह निकला हुआ है इसे कमचटका प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसे कमचटका प्रायद्वीप। और इधर जो यह सागर इसे चुकी का सागर, यह बेरिंग सागर कहते हैं। इस तरह से हमने सभी द्वीप और सागर, चैनल, खाड़ी की बात हमने कर ली। इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ एक साथ देखेंगे। उसके बाद बाकी जितने बचे हैं सब देख लेंगे धीरे धीरे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग इस तरह। सबसे पहले देखेंगे एक यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से जो है बना हुआ है। और यह जो है पूरा काटते हुए कहाँ तक, तो अरल सागर तक बना हुआ है, इसे अरल सागर तक ऐसे बना हुआ है। यह यूराल क्या है, तो यह जो है यूराल पर्वत है। और यूराल नदी एक निकलती है जो कि यह इसका नाम है कैस्पियन सागर में आगे गिर जाती है। और यहीं पे वोल्गा नदी है, वह भी इस कैस्पियन सागर में आके गिरती है। तो यह यूराल क्या है, पर्वत है, जो कि हमने यूरोप महाद्वीप जब पढ़ रहे थे तो भी देखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यह एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आसिफ पर्वत श्रेणी। इसका नाम है आसिफ पर्वत श्रेणी, जो कि कई देशों में, 2-3 देशों में इसका संबंध है, जैसे कि यह अरब महाद्वीप में सऊदी अरब और यहाँ पे यमन, ठीक है, इनके बीच यह पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। यह एक प्रायद्वीप अनुदाय की जो पूरा है, यह अरब प्रायद्वीप है के नाम से जाना जाता है और इसी पर यह पर्वत है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इसको पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यह अरब सागर, लाल सागर के किनारे ही यह पर्वत पाया जाता है। इसके बाद इधर अंकारा की तरफ पढ़ते हैं, यह तुर्की है। तुर्की में भी एक टॉरस पर्वत श्रेणी है, तुर्की में एक टॉरस पर्वत श्रेणी है। यह अंतोलिया वाला क्षेत्र है, यह पूरा अंतोलिया वाला है। और जो यूरोप महाद्वीप में है उसका नाम थेरेस है, उसका नाम थेरेस है या कुस्तुनतुनिया उसे कहते हैं। इधर वाला को अंतोलिया, इधर वाले को कुस्तुनतुनिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। हम पहले पर्वत श्रेणी देखेंगे, फिर मरुस्थल भी देखेंगे, सब तो कुछ एक एक करके देखेंगे। और इसके साथ पठार भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जब इधर बढ़ेंगे आगे तो यह पूरा का पूरा यह जो है ईरान का पठार है। यहाँ जो ईरान है पूरा, और ये ईरान का पठार इसे हम नाम देते हैं। यह पूरा ईरान का पठार है और यहाँ पे कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर ये जो आप देख रहे हैं यह, इसका नाम है कॉकेसस पर्वत श्रेणी। कॉकेसस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। क्या है, एल्ब्रुस, जो कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंचा यही पर्वत चोटी है, ठीक है। लगभग 5,000 के लगभग है, 5,642 मीटर इसकी लंबाई, ऊंचाई देख सकते हैं, ठीक है। यह भी एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी में ही यहाँ तक बना हुआ है, यह भी एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी में ही आता है। और इधर ईरान का यह पठार है, ठीक है। एल्ब्रुज जो यहाँ तक इसकी पर्वत श्रेणी है, बना हुआ है आगे तक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हिंदुकुश की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हिंदुकुश की पहाड़ियाँ जो है इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। और यह जहाँ पे हिमालय है, जिसे पर्वत की छत कहते हैं, जिसका नाम है पामीर का पठार, इसे विश्व का छत कहा जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे
और इसके साथ एक इधर पर 3 पर्वत श्रेणी निकली हुई है। कितने? 3 पर्वत श्रेणी यहाँ से निकली हुई है। तो एक हिंदू कुश हो गया, और यह हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी, और यह हो गया कालीमंतान, यह हो गया तियन शान पर्वत जो है इधर चली गई है तियन शान नाम से। तो यह हिंदू कुश देख सकते हैं पर्वत है, यह हिमालय है, और यह जो है तियन शान पर्वत श्रेणी यह बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं। तो अब इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण पर्वत तो नहीं है, लेकिन इधर जो है इस अब रूस में ही सियान पर्वत है, इधर सियान पर्वत है, इधर या लोनवी पर्वत है, जो कि क्या कोई महत्वपूर्ण है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें देखने की। ठीक है, और इधर एक पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है अराकयोमा पर्वत, जो कि म्यांमार में ऐसे निकला हुआ है। यह अराकयोमा पर्वत है, और यही पर्वत आगे बढ़ते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करता है। यही पर्वत श्रेणी जो कि उठा हुआ है, जिसका नाम है अराकयोमा पर्वत श्रेणी। तो हमने कई पर्वत श्रेणी देख लिया, जिसमें जो है पर्वत श्रेणी मेन क्या था, तो यहाँ पे हमने तियन शान पर्वत श्रेणी देखा, यह हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, और यह हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और हिंदुकुश यह था, और यहाँ पे पर्वत श्रेणी से इसकी कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे जो यह पर्वत कहाँ गया, तो कैस्पियन सागर से लगा हुआ काकसस पर्वत यहाँ पे है, और यह ईरान के पठार तक संबंध इसका पड़ता है, ईरान के पठार तक है। और आप देखते हैं भारत में पठार जानते ही हैं, दक्कन का पठार यहाँ पे है, जो सबसे महत्वपूर्ण पठार है। और यहाँ पे तिब्बत का पठार इधर ऊपर है, तिब्बत का पठार। ठीक है, और यहाँ पे मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है, जिसकी राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर इसकी राजधानी है। इसके साथ ही अन्य जगह भी इस पठार हमके छोटे मोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना यह महत्व के नहीं है, इतने महत्व के यह नहीं है, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा महत्व देना भी नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो यह पर्वत है, यहाँ पे इधर जाएंगे तो हमने बताया था यह जो है पर्वत श्रेणी, यह भी एक पर्वत ही श्रेणी है, जिसका नाम है इरियान जाया पर्वत श्रेणी है। इरियान पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंची चोटी जो है पुनिक जया है या इरियान है, इसकी ऊंची चोटी यहाँ पे इरियान इसकी ऊंची चोटी थी। इसको हमने ऑस्ट्रेलिया आदि पढ़ते वक्त देखा था। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन मरुस्थल है। तो यहाँ पे अरब का मरुस्थल हम लोग जानते हैं, सऊदी अरब में पूरी तरह से यह मरुस्थल ही, यह एरिया है पूरा, यह अगर देखें तो यह पूरा मरुस्थल ही होता है, इसे अरब का मरुस्थल हम नाम देते हैं। यहाँ पे नफूद का भी मरुस्थल है, इधर यहाँ पे सीरिया का मरुस्थल है। तो मरुस्थल कई ठो है यहाँ पे, कौन कौन से, तो अरब का मरुस्थल, यहाँ पे नफूद का मरुस्थल, यहाँ पे सीरिया का मरुस्थल, क्यों से इतने सारे मरुस्थल यहाँ पे हैं। इसके बाद भारत तरफ बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, जो भारत में है उसको थार का मरुस्थल कहते हैं। और कुछ मरुस्थल पाकिस्तान में भी चला गया थार का, जिसे ये लोग चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं, इसका चोलिस्तान का मरुस्थल ये लोग नाम देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे चीन में तकला मकान का मरुस्थल यहाँ पे है, यहाँ पे तकला मकान जो है, तकला मकान का मरुस्थल है। और इसी के नीचे कुलुन शान पर्वत भी है, कुलुन शान पर्वत है, जो कि यही पामीर किनार से जुड़ा हुआ है यह भी। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी था, तो यह भारत को पढ़ते समय इसे हम पढ़ लेंगे। इधर गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में दोनों का क्षेत्र है, और यहाँ पे मंगोलिया का पठार भी है, हमने इसे देखा था। ठीक है, और इधर जो कजाकिस्तान का भी मरुस्थल यहाँ पे है, यहाँ पे कजाकिस्तान का भी मरुस्थल है। ठीक है, जिसे किजिल मरुस्थल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किजिल मरुस्थल। ठीक है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। ऐसे जो है मरुस्थल हमारे भारत में जो ठंडा मरुस्थल है उसका नाम है लद्दाख का पठार, जिसे मरुस्थल के रूप में भी इसे
माना जाता है और ये समझा जाता है। ठीक है। ऐसे ही अब कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पठार नहीं है, नहीं पर्वत श्रेणी की। तो हमने कुछ पठार और पर्वत श्रेणी को देख लिया है। यहाँ पे तिब्बत का पठार भी था, मरुस्थल भी था, और हमने पर्वत की को भी देख लिया है। इसके बाद जो बचता है, हमने झील देख लिया था। यह बैकाल झील है, यह अरल झील है, यह कैस्पियन सागर झील है, और यह सागर है, इसका नाम है काला सागर। ठीक है। और इसका नाम है बालखस झील, यह है। ठीक है। ऐसे ही चाइना में 5 फ्लावर झील है, 5 फ्लावर नाम से लेक यहाँ पे बना हुआ है। तो यह कुछ झील हमने देखा। इसके बाद हम लोग नदियाँ देख लेते हैं। कुछ नदी भी हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है और ये भी हमें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे इधर से, यहाँ पे जो अरब प्रायद्वीप है, अरब जहाँ पे मरुस्थल भी है, तो यहाँ पे एक टाइग्रिस और मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटस, यहाँ से दो नदियाँ निकली हुई हैं जो फारस खाड़ी में मिलती हैं। यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेटस, दोनों के बीच में ही मेसोपोटामिया जो सभ्यता रहती थी यहाँ पे पाई जाती है। इसको ख़त्म करने का काम किसने किया था, कैसे ख़त्म हुई? तो जब सिकंदर भारत विजय पर निकला था, विश्व विजय पर निकला था, उस समय ये रास्ते पड़ा और इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और यहाँ पे अपने ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। तो 2 नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन? तो एक यूफ्रेटस और दूसरा है टाइग्रिस नदियाँ, जो कि ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। तो यह इराक से निकलती हैं और इराक के ही फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। ठीक है। इराक से निकलती हैं और इराक में जाके गिर जाती हैं। यहीं पे अलबसरा नाम का क्षेत्र भी है जो कि तेल क्षेत्र के लिए इसका महत्व है। इसके बाद अगला हम लोग का है नदी, देखेंगे किस नदी का नाम है इसमें नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण नदियाँ। आगे बढ़ें तो हम ऊब नदी देखते हैं, जो कि इस मंगोलिया के पठार के बगल में ही अल्टाई पर्वत है, वहाँ से निकलती है। मंगोलिया के बगल में ही यहाँ पे अल्टाई पर्वत है और यहाँ से निकलते हुए ये साइबेरिया के मैदानी क्षेत्र से होते हुए ये निकली है और जा करके यह ओब की खाड़ी में मिल गई है। यहाँ पे ओब की खाड़ी यहाँ पे है, तो ओब सागर में यह ओब नदी है, यहाँ से जाके ओब की खाड़ी में गिरी हुई है। और यह जमती नहीं है लोग, यह जो नदियाँ हैं या ये जो खाड़ी है नदी, यह सर्दियों काल में इस क्षेत्र में जमती नहीं है, इसका नाम है ओब नदी। इधर एनएसी नदी भी निकलती है, इसी के बगल में ही यहाँ से एनएसी नदी निकलती है और यह जा करके काला सागर या आर्कटिक सागर के बगल में ही गिर जाती है यहाँ पे। और यहाँ से एक और नदी है जिसका नाम है तुगस्का नदी। ठीक है। तुगस्का नदी भी जाके ऐसे ही यहाँ पे गिरती है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसी के साथ साथ हम और नदी देखेंगे, इसका नाम है आमूर नदी। यहाँ से आमूर नदी निकली है, इसे हम और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आमूर नदी, आप नाम सुने होंगे। आमूर दरिया तो कजाकिस्तान में है, लेकिन आमूर नदी जो है यह इसी उलान बटोर जो मंगोलिया का पठार है, सियान पर्वत है, यहाँ से निकलती है यहाँ से। और यह जो है निकलते हुए मंचूरिया के मैदान से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे यह ओखोटक सागर में गिर जाती है। ओखोटक सागर यहाँ पे, तो यह यहाँ पे गिर जाती है, ऐसे घूम के ऐसे घूमती हो जाती है, यह गिर जाती है यहाँ पे ओखोटक सागर में। ठीक है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो हांगहो नदी मिलती है, जो कि पीली सागर में जा गिरती है। यहाँ से हांगहो नदी निकल के पीली सागर में यहाँ पे गिर जाती है। जब हम ईरान पढ़ेंगे चाइना को, तो इस चीज़ों को फिर से हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से कौन कौन नदियाँ यहाँ पे निकल रही है। और सबसे लंबी नदी यहाँ पे जियांगसी कियांग नदी है। सबसे लंबी नदी यहाँ पे जियांगसी कियांग नदी है, जो कि यहाँ पे
इस क्षेत्र से निकलती है, भारत के ऊपर से ही जो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से निकल के ये जो है हांगहो नदी या पीले नदी में गिरती है, लेकिन जो यह यांगसी क्यांग नदी है यह निकलते हुए पूर्वी चीन सागर में आती है। यहाँ से निकलते हुए पूर्वी चीन सागर में आती है और ये सबसे लंबी नदी चीन की यह है, इसका नाम यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम यह है। तो यहाँ पे निकल जाती है और उसके बाद हम नदियाँ देखते हैं तो और भी नदियाँ हैं। जो मेकांग नदी है, यहाँ पे जो मेकांग नदी है यह यहाँ से निकलते हुए ईरान में, यहाँ से निकलते हुए ईरान में होते हुए यहाँ चली जाती है और इरावदी नदी जो है यहाँ से होते हुए चली जाती है प्रशांत बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे यह जो है थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। कौन नदी? तो मेकांग नदी। इरावदी नदी देख लिए। हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया होते हुए यह जो है आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसे चाइना में या तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और यारलंग डंग से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक तो सतलज निकलती है और यहाँ से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से ऊपर होते हुए यहाँ से ऐसे यह नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, जो यारलंग से बोल सकते हैं यह नदी निकलती है। तो हमने देखा कि यह ब्रह्मपुत्र नदी जाके अरब बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद भारत में भी ऐसे कई नदियां हैं जिन्हों देखते हैं हम लोग, जैसे गंगा नदी है। तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी भी आके इलाहाबाद में मिल जाती है। ऐसे कई नदियाँ जो जब भारत पढ़ेंगे तो इसके बाद भारत को ही पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे और उसमें जो है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊँची चोटी यहाँ की है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है? तो इस माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। यहाँ पे काराकोरम क्षेत्र भी है। यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे किजिल मरुस्थल होता है कि कजाकिस्तान में है। यहाँ पे आमू दरिया जो निकलती है यह अरल सागर में गिर जाती है। जाके अरल सागर में आमू दरिया की नदी है, यह भी यहाँ पे गिर जाती है आमू दरिया। यहाँ पे आमूर नदी थी जो कि ओखोटक सागर में गिर रही थी। कहाँ से निकलती थी? तो यह मंगोलिया के पठार या मंगोलिया से निकलती थी। उड़न बटोर के ठीक बगल से ही वहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है श्यान पर्वत, यहाँ से निकलती है। किजल मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल है, ये सब मरुस्थल यहाँ से लेते हुए सब यहाँ से है। ये सब पूरा यहाँ तक है ये सब। तो हमने ये सब देखा। इसके बाद देख लेते हैं जलधारा कौन कौन सी है। तो यहाँ से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है विश्वत जलधारा, और यह गर्म जलधारा होती है। और यहाँ से निकलती है एक, यहाँ से होते हुए यहाँ चल जाती है, जिसका नाम है क्यूरिसियो जलधारा। इसका नाम है क्यूरिसियो जलधारा है। और यहाँ पे एक जाती है जिसका नाम सुसीमा जलधारा, इसका नाम है सुसीमा जलधारा। एक सुगारू जलधारा है जो कि यह हरमुज जल संधि की तरफ जाती है, इसका नाम है सुगारू जलधारा। तो सुसीम हो गया, क्यूरिसी हो गया। और यहाँ से एक और जलधारा निकली जिसका नाम है ओखोटक की जलधारा, क्योंकि यह ओखोटक से निकलती है और यह जो है कोल्ड टाइप की होती है, ठंडी टाइप की होती है। इसके बाद यहाँ से निकलते हुए यहाँ से चल जाती है इधर की तरफ। इसे उत्तरी प्रशांत महासागर भी या उत्तरी प्रशांत सागर भी कहते हैं। यह गर्म टाइप की होती है, वार्म टाइप की होती है। और हमने एक सुगारू जल संधि के बारे में बात नहीं की। यह होकाइडो और होन्शु के बीच एक संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। यहाँ से भी लोग पार हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, होकाइडो और होन्शु के बीच सुगारू जल संधि है। और इसके साथ साथ इसमें स्टेपी मरुस्थल भी एक है जो कि कहाँ पे है? तो ये तुर्क में कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में ही है स्टेपी मरुस्थल, जो कि स्टेपी एक घास का मैदान है। कहाँ पे है? तो यह यूक्रेन में स्टेपी घास का मैदान है। यहाँ पे घास का, यहाँ पे मरुस्थल है। तो घास के मैदान में यहाँ भी स्टेपी वाला ही सब क्षेत्र चलता है। यहाँ भी स्टेपी वाला ही जैसा टाइप का है जो कि ऊपर ही है। और यहाँ पे मैदान देख सकते हैं। तो यहाँ पे मध्य साइबेरिया का पठार है। इसके बाद जो है इसके नीचे ये सब साइबेरिया का इधर मैदान है। ठीक है, इधर छोटे छोटे पठार हैं, पर्वत हैं, और नीचे नीचे थोड़े से मैदान भी हैं जहाँ पे खेती अच्छे से हो जाती है। इधर हमने देखा कि इधर भी सब पठारी थे, इधर सब पठार है। जैसे किर्गिज स्टेपिस मरुस्थल यहाँ पे है, किर्गिज स्टेपिस मरुस्थल यहाँ पे है, जो कि किजिल मरुस्थल यहाँ पे है जो कि कजाकिस्तान में है यहाँ पे। और यहीं पे जो है काराकम मरुस्थल है जो कि ईरान में है। काराकम मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान में पड़ता है। ये सब महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं।
हमें याद करने पड़ते हैं ऐसे। और ये जो बालकस झील है, इसका नाम बालकस झील। इस तरीके से यहाँ पे लीना नदी भी निकलती है। लीना ओबे जो है, ऐसी नदी यहाँ जो ठंडी में भी आर्कटिक क्षेत्र में होते हुए भी जमती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आती है तो गर्म जलधारा आती है, जिससे यह पिघल के पानी हो जाता है और यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, जमता नहीं है। और इधर की तरफ देखें तो सुमेरु की धारा, हमने बताया कि ये जो है सुमेरु की धारा इधर आती है और फिर इसी की कुछ भागा इधर भाग घूम के आती है। और ये मोजाम्बिक से जब होती है, यहाँ पे देखिए ये सोगारू जलधारा है। और सोगारू की जलसंधि यहाँ पे है, यह सुमेरु है। सुमेरु की जलसंधि से कुछ पानी इधर चला जाता है जो कि गर्म टाइप का होता है, और कुछ इधर आता है। तो जो ये किधर जाता है और इसमें से किधर आ जाता है, तो जो इधर जाता है इसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ये मोजाम्बिक चैनल है और मोजाम्बिक से होकर जाता है, इसलिए इसे मोजाम्बिक जलसंधि कहते हैं। और कुछ जो है इधर की होकर जाता है, जो मेडागास्कर के दूसरे साइड से हो जाता है, जिसका नाम है मेडागास्कर जलधारा। और जब दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो इसे अग्लुहास की जलधारा कहते हैं। इसे अग्लुहास की जलधारा कहते हैं। अग्लुहास की यहाँ पे जलधारा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये जलधारा भी देख लिया। और सबसे गहरा जो मृत सागर है, ठीक है, सबसे गहरा यहाँ पे मृत सागर है और सबसे गहरा भी है। और यहाँ पे जो कि कहाँ पे है, तो यह इजराइल में है। ठीक है, सबसे गहरा जो है यह कहाँ पे है, तो इजराइल में है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मृत सागर यहाँ पे जेरूसलम के पास में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे है। और यह भूमध्य सागर के ही बॉर्डर पे ही यह पड़ता है, मृत सागर। और इसी के बगल में ही हम देखते हैं जो नहर है, इसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, और यहाँ पे अंतोलिया का पठार भी है, ये सब है। तो अंतोलिया जितने नाम से संबंधित है, इन्हें हम पठार भी बोलते हैं। अगर पठार आए तो समझ आइए कि पठार है, इसको ले लेंगे, इसको हम आंसर में शामिल करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी नदियों और जितने भी प्राकृतिक मानचित्र से संबंधित था हमने बताया। ठीक है, इसमें नदियों के हिसाब देखा जाए तो चाओ फारिया थाईलैंड नदी में, थाईलैंड में बहती है। चाओ फारिया जो है कहाँ बहती है, तो ये थाईलैंड में बहती है। थाईलैंड जो है कहाँ पे है, तो ये थाईलैंड है यहाँ पे। तो थाईलैंड में एक चाओ फारिया नदी बहती है, इसका नाम है लाल नदी। लाल नदी जानते हैं, और पर्ल नदी, ये भी चाइना में बहती है। लाल नदी और पर्ल नदी ये भी चाइना में बहती है। जो दिखाएंगे, चाइना पढ़ेंगे तो चाइना के बारे में पूरा दिखाएंगे आपको हर चीज़। ठीक है, इसी के साथ साथ सालवीन नदी तिब्बत में बहती है। सालवीन नदी यहाँ पे तिब्बत में एक है, वहाँ पे बहती है। और यहाँ पे जो है ये सब नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं, हम लोग देखे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर कुछ बाकी है तो ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।